मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी किसी नहीं होती, हम सबको होती है कभी ना कभी। तुम्हें, मुझे, हम सबको। हम हर रोज एक रेस में भागते हैं। सुबह उठना, ऑफिस या कॉलेज की दौड़, घर की जिम्मेदारियां और फिर सोशल मीडिया पे परफेक्ट दिखने वाली दुनिया। हर कोई बिजी लगता है ना, हर कोई स्ट्रांग लगता है, लेकिन अंदर से हम सबके पास अपने अपने बोझ होते हैं। किसी को लगता है वो काफी नहीं है, किसी को लगता है वो फेलियर से डर कर सताता है, कोई रिश्ते के स्ट्रेस में है और कोई अकेले महसूस करता है। ये सब नॉर्मल दिखने वाले दिन का पार्ट। हम सबके चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन दिल में एक आवाज होती है जो कहती है मैं थक गया हूँ। मेंटल हेल्थ का एक प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, ये हर घर, हर क्लासरूम, हर ऑफिस की कहानी है। इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी या होपलेसनेस से लड़ रहा होता है। यहीं पर सुसाइड प्रिवेंशन का मतलब समझना जरूरी है। प्रिवेंशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को लास्ट मोमेंट पे रोकना। प्रिवेंशन मतलब रोज के छोटे छोटे कदम, किसी को सुनना बिना जज किए। वर्ल्ड को असली प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी से नहीं, असली प्रोग्रेस तब होगा जब हम अपनी एक दूसरे की मेंटल वेलबींग को उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना फिजिकल हेल्प को देते हैं। जैसे फ्रैक्चर्स को होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिल, दिमाग और फ्रैक्चर के लिए अपने हेल्प लेना जरूरी है। जिंदगी का प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, पर जिंदगी उन प्रॉब्लम्स के बीच जीने का नाम है। और जब हम अपनी दूसरों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तब हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाते हैं जहाँ लोग आखिरी रास्ता नहीं बल्कि नया रास्ता ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। और हर रोज की रूटीन के पीछे एक साइलेंट स्ट्रगल छुपी होती है। मेंटल हेल्थ सबकी कहानी है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी। और सुसाइड प्रिवेंशन एक एफर्ट है जो हम सबके एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, सुनकर, समझकर और केयर करके। अब जब मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन की बात हो ही गई है, तो अब मैं तुम्हें एनजीओ के बारे में बताता हूँ। अब मेरी टीम बहुत सारे एनजीओ में डिवाइड हो गई थी। इवन मैं भी सामने से बहुत सारे एनजीओ को जाके पिच कर रहा था कि सर कैन यू गिव अस योर इंटरव्यू, हमें आपके बारे में जानना है कि आप कैसे हैंडल करते हो, क्या करते हो एंड ऑल। आप कैसे, आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते तो आप क्या करते हो, मेंटल हेल्थ, आप सुसाइड प्रिवेंशन कैसे हैंडल करते हो, कैसे पेशेंट्स करते हैं एंड ऑल। बट दे आर नॉट रेडी टू गिव अस अ इंटरव्यू। अब कहते हैं ना कि जब हर जगह अंधेरा छा जाए तो एक रोशनी होती है। वैसे ही एक रोशनी हमारे पास एक एनजीओ आई जो कि थी सिस्टर लिविंग वर्क्स, और ये रहा उनका इंटरव्यू। Hi, I'm Anchana Soni and I'm a counseling psychologist and I work here as a program coordinator with Sisters Living Works. Okay, ma'am. So my question from you was, what are the warning signs we should look for in a person at risk? So there are three types of warning signs that we can see. First is the speech, second is the behavior and third is the feeling that they're having. So speech में भी दो पार्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, सेकेंड होता है इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं। सो डायरेक्टली में वो शायद डायरेक्टली आपको बता भी रहे हैं कि दे आर फीलिंग सुसाइडल और दे डोंट वांट टू लिव एनी मोर। इनडायरेक्टली कभी कभी वो ऐसे ही बोलेंगे दैट आई एम टायर्ड, दैट आई डोंट वांट टू हैंग आउट एनी मोर। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इनडायरेक्ट साइंस एंड हम ये चेक कर सकते हैं। हम तो रेगुलरली बोलते हैं कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत लो हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन हम देखेंगे कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, वो कितने बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है और वो किस बॉडी लैंग्वेज से वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। एंड देन बिहेवियर में वो खुद को अकेला कर लेंगे। वो लोग क्योंकि एक पर्सनल फेवरेट चीज़ होती है हमारी सबकी, वो अपने किसी पड़ोसी को दे देंगे या किसी फ्रेंड को दे देंगे कि तू इसको अब संभाल के रख। तो ऐसी चीज़ें होती है। वो लोग शायद ड्रग से अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा कर लेंगे खुद का। एंड देन देयर इज़ फीलिंग्स। सो एपैथी एक चीज़ होती है जहाँ पे वो लोग दूसरों की फीलिंग्स अब समझ नहीं सकते, जो सिंपैथी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वेयर दे आर नॉट एबल टू फील थिंग्स अदर देन देमसेल्व्स। सो दीज आर द फ्यू वार्निंग साइंस जो हम नोटिस कर सकते हैं हमारे क्लोज वन के साथ। ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि लाइक हमारे जो बिहेवियरल चेंज आते हैं उनमें जिसको इशू होते हैं एंड लाइक वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं एंड ऑल। सो बेसिकली बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो अकेला कर लेते हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स आती है, वो बहुत ऑब्वियस है वो चीज़। बट उसे क्योर करने का कुछ ऐसे लाइक, हाँ नहीं, वो अकेले रह के भी कुछ हो सकता है, ठीक है, उसे कुछ ऐसे रीज़न है कि हाँ उसे वर्कशॉप्स या उसे बात करनी चाहिए लोगों से या फिर और भी लोगों से मिलके उसे ये चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, या उसे अकेला रहना चाहिए, या आपका क्या डिसीजन? अगर आपने नोटिस किया आपके किसी फ्रेंड में कि वो अभी खुद को अकेला करके ले रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली आस्क देम कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। एंड देन यू कैन कनेक्ट देम विद द साइकोलॉजिस्ट इफ यू फील कि दे आर फीलिंग सुसाइडल, इफ दे आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू कैन कनेक्ट टू सच NGOs, सपोर्ट ग्रुप्स होता है, काउंसलर्स होते हैं। सो
ये बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है. Hello, I'm Sakshi Thakur. I'm a psychologist and a program coordinator at Sisters Living Groups. Hello, ma'am. So, ma'am, my question from you was, what are the most common reason people feel suicidal? So, in today's world, there are many common reasons that people feel suicidal. So, let's talk about exams. For example, अगर कोई बच्चा या तो कोई एस्पिरेंट एग्जाम में फेल हुआ, नीट जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड देन उस पर सोसाइटल प्रेशर भी होता है, तो उससे उसे कभी कभी लगता है कि हाँ आई शुड डाई, आई डोंट फील लाइक लिविंग एनीमोर. एंड देन देयर आर पीपल जिनको पहले से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है. फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी तकलीफों की वजह से उन्हें सुसाइडल फील होता है और सुसाइड का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड देन बात करते हैं सोसाइटल इश्यूज लाइक मैरिज, डाउरी, कास्टिज्म, इस्लामोफोबिया, ऐसी चीज़ों के कारण भी सुसाइड का इंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. Okay, so ma'am, one more question. What role does mental health awareness play in saving lives? So first हम बात करेंगे स्टिग्मा के बारे में. सो एज वी ऑल नो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. अगर मैं सुसाइड ये शब्द में बोल दूँ तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सब बातों के बारे में हम बात नहीं करते, और प्लीज़ एडिट योर कंटेंट, वी डोंट टॉक अबाउट सुसाइड, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, राइट? Yeah. So first, addressing suicide is very important. Talking about suicide, कि suicide कैसे होता है, warning signs क्या होते हैं, how do we prevent suicide, how do we identify psychological problems जिससे suicide होता है, and then there is psycho education जो हम दे सकते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर्स, ऑल्सो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़, HR एंड टीचर्स एंड स्कूल सेटिंग्स स्टाफ, राइट? Yeah. So it's a psycho education, and then we have to normalize the fact that psychological problems are very common. Like according to research, thousands of people have anxiety disorders in India, and there is also a lack of mental health resources in India. For example, there is one psychiatrist among 19,000 people in India, according to research stats. So psychoeducation and erasing stigma would be the very first step.